नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा एस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी और ऑप्शनल ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे हैं भौतिक भूगोल के पार्ट को। हम लोग जानते हैं कि हम लोग को ऑप्शनल ज्योग्राफी में हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ना है, उसके बाद मानव भूगोल पढ़ना है, उसके अंत में भारत का भूगोल पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं और भौतिक भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा यह सातवां चैप्टर है। इससे पहले मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। एक एक करके आप लोग आते रहिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कुछ डिटेल दिया है। आप लोग यहाँ पर आर्थिक सहायता हमारा जरूर कर सकते हैं, आपको अब वीडियो और अच्छा लगता है तो। चलिए आज देखते हैं हम लोग भू प्रॉपर्टी के उद्गम और विकास से संबंधित चीज़ों को। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। आइए इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो को, और अच्छे तरीके से आप देखिएगा तो समझ में भी आएगा। आइए हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ों को। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने बताया है कि भू प्रपट्टी पृथ्वी का ऊपरी परत है जो विभिन्न प्रकार के चट्टानों द्वारा निर्मित है। यह ऊपरी परत है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया है इस गोल राउंड वाले फिगर में। देखिए यहाँ पर पृथ्वी की संरचना मैंने यहाँ पर दिखाया है। सबसे ऊपर है हमारा क्रस्ट, इसी को बोलते हैं क्रस्ट। ये उसी को हिंदी में बोलते हैं भूप्रपट्टी, भूपटल या भूपृष्ठ, तीनों नाम इसी का है। और नीचे है मेंटल, ये वाला सतह है हमारा मेंटल। यहाँ से लेकर और यहाँ इसके बीच ये सारा का सारा हमारा मेंटल से घिरा हुआ है, और बीच में जो है हमारा वो छोटा क्रोड है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भूप्रपट्टी की जो मोटाई होती है ऊपर से नीचे की तरफ 30 किलोमीटर कहीं कहीं पर मिलेगा आपको, और कहीं कहीं पर 33 किलोमीटर औसत इसकी मोटाई देखने को मिलेगी। तो मैंने 33 किलोमीटर ही लिखा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं बढ़ता है और घटता है, जैसे पहाड़ों के नीचे, पर्वतों के नीचे, जैसे हिमालय है, हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई चली जाती है, और कहीं कहीं पर इसकी मोटाई कम कम देखने को मिलती है, जैसे कि मैदानी भागों में 30 किलोमीटर तक की देखने को मिलता है। इसी प्रकार महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर होता है। महासागर के नीचे भी आपको क्रस्ट पाए जाते हैं। तो महासागरों के नीचे जो क्रस्ट पाए जाते हैं उसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है न्यूनतम, और अधिकतम जो है 40 किलोमीटर तक जाता है वो अभी। तो ध्यान में ये बात रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हैं मोहरोविकिक। यह मोहरोविकिक क्या है? यह मोहरोविकिक एक यहाँ पर जो यह जुड़ाव बिंदु है, जो संपर्क मंडल है, जो मेंटल, यह है मेंटल और यह है हमारा क्रस्ट। मेंटल और क्रस्ट का जो संपर्क मंडल है उसी को मोहरोविकिक असंबद्धता या असातत्य के नाम से जानते हैं। असातत्य, यही हुआ असातत्य या असंबद्धता के नाम से जानते हैं। इतने चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। डेस्कार्टिस के अनुसार, डेस्कार्टिस एक भूगोलवेत्ता हैं, वो कहते हैं कि भूप्रपट्टी भारी चट्टानों का आवरण है। भारी चट्टानों की परत है जिस पर हल्की रेत, मृदा या चीका आदि का जमाव है, और जो भारी धातुमय आंतरिक परतों पर स्थित है। अंदर की तरफ जैसे जैसे जाइएगा भारी धातु पाया जाएगा, और बाहर की तरफ आइएगा तो आप औषाधी चट्टानें बिछी हुई है। ऊपर की तरफ पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपरी ऊपरी तरफ जब आइएगा तो औषाधी चट्टानें में भरा पड़ा है, और जैसे जैसे क्रस्ट के अंदर की तरफ जाइएगा तो आग्नेय चट्टानों का मिलेगा बहुत अधिक मात्रा में भंडार। आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्रस्ट में, भूप्रपट्टी में या भूपटल में सबसे ज़्यादा जिन चट्टानों का मात्रा है वह हमारा आग्नेय चट्टानी है, जिसमें कि बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट जैसी चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ डाटा दिए हैं फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। संपूर्ण पृथ्वी का 0.7% भाग पर ही भूपृष्ठ है। सबसे ऊपरा परत जो दिख रहा है, ऊपर वाला परत, वही भूपृष्ठ है, ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा 67.8% भाग पर मेंटल फैला हुआ है, और 31.5% भाग पर क्रूड, यानी 67.8% भाग पर मेंटल, और 31.5% भाग पर क्रूड फैला हुआ है। भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, भूप्रपट्टी यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर
जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है, वह है 46.71%। और भूपर पट्टी में सर्वाधिक आयतन जो है इसी का होता है, आयतन भी 90% से अधिक होता है ऑक्सीजन का। भूपर पट्टी में जो आयतन होता है ऑक्सीजन का, वो सबसे अधिक होता है। ऑक्सीजन का ही आयतन सर्वाधिक है और 90% होता है। सिलिकॉन 27.69% है भूपर पट्टी में। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है 46.71% है। तो ये थोड़ा डेटा ये पूछ लिया जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आइए अगला पॉइंट को देख लेते हैं, भूप्रपट्टी के भाग देख लेते हैं। तो भूप्रपट्टी के 3 भाग हैं, एक महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, दूसरा है हमारा महासागरीय भूप्रपट्टी, और तीसरा है संक्रमण भूप्रपट्टी जो दोनों के संपर्क में आता है। जो दोनों के महाद्वीपीय और महासागरीय भूप्रपट्टी के बीच में आता है वही संक्रमण भूप्रपट्टी कहलाता है। संक्रमण भूप्रपट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक उप महाद्वीपीय भूप्रपट्टी और एक उप महासागरीय भूप्रपट्टी। अब यहाँ पे उप महाद्वीप आ गया। इस उप महाद्वीप क्या होता है? तो फ्रेंड्स, महाद्वीप तो आप लोग समझ ले होइएगा, महाद्वीप जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ वो महाद्वीप कहलाता है। बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से केवल जल से ही नहीं, वो किसी न किसी चीज़ से वो एक अलग पहचान रखता है, अपना अलग हट के दिखता है, अलग एक अपने अपने आप में एक स्थल रूप में दिखता है, उसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हो गया। लेकिन भारत भी, हम जानते हैं कि एशिया एक महाद्वीप है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के नाम लिया जाता है। तो भारत एक उपमहाद्वीप है जिसमें कि पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, ये सारे देश आते हैं, क्योंकि हिमालय जो है वो अलग करता है। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप एशिया का भाग होते हुए भी ये अलग थोड़ा सा दिखता है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये भी समझ में आ गया होगा। आइए महाद्वीपीय भूप्रपट्टी को देख लेते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पहला पॉइंट है, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी कुल भूप्रपट्टी के लगभग 1/3 भाग पर विस्तृत है। 1/3 भाग, समझ रहे हैं आप लोग? महाद्वीपीय भूप्रपट्टी कुल भूप्रपट्टी का लगभग 1/3 भाग पर विस्तृत है, और इसमें महाद्वीपों के साथ साथ महाद्वीपीय मग्न तट को सम्मिलित किया जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट वह होता है फ्रेंड्स कि महाद्वीप कहीं ना कहीं जाते जाते आपको सागरों में सागर भी शुरू होगा। तो महाद्वीप का कुछ वैसा भाग जो जो निम्न ढलान के साथ हो और वह जलमग्न क्षेत्रों में पाया जाता हो, यानी सागरीय इलाकों में पाया जाता हो, महासागरीय इलाकों में पाया जाता हो। जैसे कि थोड़ा सा निम्न ढाल होता है, 1 डिग्री के आसपास यहाँ पर ढाल पाया जाता है, ज़्यादा ढाल नहीं होता है। यहीं पर अवसादी चट्टानों का जमाव भी होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, इस ढाल को ही बोलते हैं। ये महाद्वीप हो गया, इसके नीचे थोड़ा थोड़ा ढाल होगा और यहीं से यह जल में डूबा रहता है, और यही हमारा मग्न तट कहलाता है। यहाँ पर जमाव काफ़ी ज़्यादा होता है, अवसादी चट्टानों का, अवसादों का काफ़ी जमाव होता है। यहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है। ये समझ में आपको आ गया होगा। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अधिकांश महाद्वीपीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है। 2 गोलार्ध है पृथ्वी के, 2 गोलार्ध, एक ऊपरी उत्तर कहलाता है, निचला दक्षिणी कहलाता है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या समझे हम, अधिकांश महाद्वीप जो है उत्तरी गोलार्ध में है, जहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया मुख्य महाद्वीप हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 2 हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया हैं। अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्थित है। आप लोग मैप में देखिएगा तो यह विषुवत रेखा बीचों बीच से गुजरता है इसके, इसलिए यह दोनों गोलार्धों में पड़ता है। आइए देख लेते हैं कि भूप्रपट्टी की कौन कौन सी परतें हैं। तो ऊपरी अवसादी परत, एक ग्रेनाइट परत और बेसाल्ट परत, 3 परतें पाई जाती हैं। भूप्रपट्टी की परतें जो है 3 परतें हैं, ऊपरी अवसादी परत, ग्रेनाइट परत और बेसाल्ट की परत। तो अब एक एक करके हम लोग इन तीनों परतों के बारे में पढ़ लेंगे और आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले ऊपरी अवसादी परत के बारे में जान लेते हैं, जिसको अपर सेडिमेंट्री लेयर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। भूप्रपट्टी की ऊपरी परत अवसादी चट्टानों की बनी है। ध्यान में रखिएगा, अवसादी चट्टान क्या कहलाता है ये समझ लीजिए। तो पृथ्वी के जो ऊंचे उच्चावच वाले क्षेत्र हैं, यानी ऊंची प्रदेशों वाले जो क्षेत्र हैं, उनसे अपरदन होता है, अवसादों का अपरदन होते रहता है,
और वहाँ के निक्षेप के रूप में जमा होता है, और उसी से जो चट्टानों का निर्माण होता है उसी को अवसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है। किसका निक्षेप होता है, किसका अपर्दन होता है, तो चट्टानों का ऊंचे प्रदेश से नीचे प्रदेश की ओर, यानी हम बोलें ऊंचे ऊंचावच प्रदेशों की तरफ से निचले ऊंचावच प्रदेशों की तरफ चट्टानों का अपर्दन होता है, और उसका अवसाद नीचे की तरफ निक्षेप के रूप में जमा होता है, और यही जो है चट्टानों का रूप धारण कर लेता है नीचे वाला, और ये अवसादी चट्टान बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। जिसकी अधिकतम मोटाई 10 से 15 किलोमीटर है, और इस परत में अवसादी चट्टानों का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से कम होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा, 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से कम होता है। आइए आगे देखते हैं, ग्रेनाइट परत के बारे में देख लेते हैं। नीचे एक फिगर में मैंने दिखाया है, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अवसादी परत के नीचे ग्रेनाइट परत है, जो 10 से 20 किलोमीटर की मोटी होती है। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी का अधिकांश भाग ग्रेनाइट जैसे रूपांतरित चट्टानों से ही निर्मित है। ग्रेनाइट जैसे रूपांतरित चट्टानों से ही निर्मित है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ आग्नेय चट्टान भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तीसरा है हमारा बेसाल्ट परत। भूप्रपट्टी के आधार पर बेसाल्ट परत, भूप्रपट्टी का जो आधार है उसी पर बेसाल्ट परत है, जिसकी मोटाई सामान्यतः 40 किलोमीटर है। भूप्रपट्टी के सबसे नीचे जो है वह आपको पाया जाता है बेसाल्ट परत। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्केल दिखाया है मोटाई के तहत, यहाँ से 0 से लेकर के 70 किलोमीटर तक दिखाया है गहराई तक। अवसादी परत सबसे ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं। ग्रेनाइट परत 20 से लेकर के, यह बेसाल्ट परत 40 के बीच में है, और वहाँ से लेकर के यह मेंटल हमारा हो जाता है नीचे। यह हमारा मेंटल क्षेत्र है, यह जो सबसे काला वाला जो क्षेत्र है यह हमारा मेंटल है, और मेंटल के बीच में और ऊपर यह कोनाड असंबद्धता है, और यह है हमारा ग्रेनाइट परत और बेसाल्ट परत के बीच में कोनाड असातत्य पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ग्रेनाइट परत और बेसाल्ट परत के बीच में कोनाड असातत्य या असंबद्धता पाया जाता है। इसी को असातत्य या असंबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। भूगर्भिक लक्षणों के आधार पर भूप्रपट्टी को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। और भूगर्भिक लक्षण के आधार पर देख लेते हैं। एक है क्रेटॉन, दूसरा है हमारा सील्ड, तीसरा है प्लेटफॉर्म, चौथा है पर्वतनीय पेटियाँ, और पांचवा है हमारा मैदान। इन पांचों को पढ़ लेंगे, हमारा समाप्त हो जाएगा वीडियो। क्रेटॉन को सबसे पहले देख लेते हैं। क्रेटॉन जो है अंग्रेजी शब्द क्रेटॉन्स है, यह ग्रीक भाषा क्रेटोस से बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति या ताकत। ध्यान में रखिएगा। तो ये महाद्वीपों पर सपाट स्थिर भाग होते हैं, जिनमें जटिल रवेदार चट्टानें भूतल पर दिखाई देती हैं, या ये चट्टानें अवसादी चट्टानों की प्रति परत द्वारा ढकी हुई होती है। यह ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, तो ये महाद्वीपों पर सपाट मतलब ये स्थिर भाग होता है, जिसमें जटिल रवेदार मतलब दाना दाना, क्रिस्टल के आकार का, ऐसा क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, और यह चट्टानें भूतल पर दिखाई देती हैं। यह चट्टानें अवसादी चट्टानों की प्रति परत द्वारा ढकी हुई होती है। दिखाई भी दे सकता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं ढका भी दिखाई दे सकता है। दूसरा है हमारा सील्ड देख लेते हैं। ये न्यून उच्चावच के क्षेत्रीय भूआकृतियाँ हैं। न्यून उच्चावच यानी उच्चावच का मतलब स्थल रूप होता है। उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, उसी को उच्चावच बोला जाता है। उबड़ खाबड़ जो पृथ्वी धरातल पर जो उबड़ खाबड़ की आकृतियाँ दिखाई देती है, उसी को हम लोग उच्चावच के नाम से जानते हैं। तो उच्चावच यानी जो निम्न उच्चावच है, यानी पर मैदानी इलाका, थोड़ा सा मैदानी या पठारी इलाका, उसी को बोल रहा है। जो समुद्र तल से कुछ 100 मीटर ही ऊंची हो, ये सामान्यतः उन्नतोदर मतलब इस आकृति का, उत्तल जैसे बोलते हैं, कॉन्वेक्स, इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं, कि आकृति में होती है और स्थिर रहती है। अगला पॉइंट है, इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग की आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग आज से 70 करोड़ वर्ष पहले मान लीजिए, तो आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन तक पाया जाता है, जैसे कनाडियन सील्ड, अंगारा सील्ड आदि। ये है। प्लेटफॉर्म के बारे में देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म में क्या क्या है, तो प्लेटफॉर्म क्रेटॉन के वे स्थिर भाग हैं जिनका निर्माण प्राचीन रवेदार भूगर्भिक चट्टानों से हुआ है। इससे क्रेटॉन प्राचीन रवेदार, ये भी क्रिस्टलीय भूगर्भिक चट्टानों से इसका भी निर्माण हुआ है,
अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार के अधिकांश चट्टानों पर अवसादी चट्टानों की क्षैतिज परतें बिछी हुई है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, साइबेरिया। साइबेरिया यूरोप और यूरोप के सबसे ऊपरी यूरोप बोल रहे हैं, यूरोप और एशिया का जो ऊपरी इलाका वही साइबेरिया कहलाता है। मैप में आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पर्वतनीय पेटियां को देख लेते हैं। पर्वतनीय पेटियां दो ग्रीक शब्द है, ओरोस और जेनेसिस। ओरोस का मतलब माउंटेन यानी पर्वत, और जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति होता है, यानी पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। अतः पर्वतनीय पेटियां वे पेटियां हैं जो पर्वतों के निर्माण से संबंधित है। ये समझ में आपको आ गया। पांचवा है हमारा मैदान। मैदान वह निम्न भूमि है जिसका तल प्राय तरंगिक हो। तरंगिक मतलब ये होता है थोड़ा लहरेदार हो। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 150 से 200 मीटर की अधिक नहीं होता है, इतना ही होता है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर थोड़ा सा केवल लिखने ही वाला है, समझने वाला आपको जितना था उतना मैंने समझा दिया है। आइए अब महासागरीय भूप्रपट्टी को देख लेते हैं। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी को देख लिए और महासागरीय भूप्रपट्टी को देख लेते हैं। महासागरीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई 5 से 12 किलोमीटर तथा इसकी औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, अर्थात इसकी मोटाई महाद्वीपीय भूप्रपट्टी से कम तथा घनत्व अधिक होता है। इस फिगर को थोड़ा सा देख लीजिए। महासागरीय, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। महासागरीय भूप्रपट्टी की परिच्छेदिका यहाँ पर दिया हुआ है। यह है हमारा मेंटल है, और यहाँ के वो 4 परत हैं, परत 1, परत 2, परत 3, परत 4। तो परत 1 को औसादी शैल, परत 2 को पीलो लावा या पीलो शैल, परत 3 को डाइक, और परत 4 को गैब्रो के नाम से जानते हैं। और ये हुआ हमारा ऊपरी परत, और यह है मोहरोविक असातत्य, यानी यह है हमारा मेंटल और ये हमारा क्रस्ट, यहाँ तक क्रस्ट है। तो क्रस्ट और मेंटल का संपर्क मंडल मोहरोविक असातत्य कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्रस्ट, इससे ऊपर का पूरा क्रस्ट है, ये हमारा महासागरीय क्रस्ट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि महासागर के अंदर कैसे क्रस्ट पाया जाता है। तो महासागर का जो तली होता है वो भी क्रस्ट ही तो है, कठोर पाया जाता है, कठोर होता है, और ऊपर जल पाया जाता है। समझ में आपको आ गया होगा। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। महासागरीय नितल पर अनेक आकृतियां पाई जाती हैं, जिनमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय गहरे मैदान, गर्त, कटक तथा विभिन्न प्रकार की पहाड़ियां सम्मिलित है। इनको एक एक समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा स्थलीय महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है। यह धीरे धीरे गहराई की तरफ जाता है, एक एक स्लोप हो जाता है, मैदान पाया जाता है, फिर गहराई पाया जाता है, और इस तरीके से पाया जाता है। यह हमारा महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है, जो हल्का ढाल होता है, जो जल में डूबा रहता है। उसके नीचे बिल्कुल स्लोप, बिल्कुल ढाल होता है, पूरा ढाल, तीव्र ढाल होता है, उसको महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। उसके अलावा महासागरीय गहरे मैदान, तो ये गहरे मैदान हो गया। यहाँ पर ढाल बिल्कुल समतलता पाया जाता है। उसका था गर्त, बिल्कुल जो द्रोणी पाया जाता है गहराई पर, उसको हम लोग गर्त कहते हैं। खाई जो पाया जाता है अंदर, गर्त कहलाता है। और कटक, इसी के अंदर पहाड़ियाँ निकली होती हैं, कटक कहलाता है। समझ में आपको आ गया होगा। अगला पॉइंट है महासागरीय भूप्रपट्टी की संरचना, कंपोजिशन ऑफ ओशियन क्रस्ट। तो महासागरीय भूप्रपट्टी में कई रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। महासागरीय भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर तत्व नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर महासागरीय भूप्रपट्टी की संरचना इससे बनी होती है, सब सर्वाधिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर है फ्रेंड्स भूप्रपट्टी का, इस पॉइंट को देख लीजिए। भूप्रपट्टी का उद्गम और विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। लगभग 4.5 से 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, तो इसका तापमान बहुत अधिक था। सुन लीजिए कहानी की तरह, आपको याद हो जाएगा। इतना पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उस समय तापमान काफ़ी अधिक था। सूर्य का एक पार्ट था, पृथ्वी सूर्य का ही पार्ट था जो उससे अलग हुआ टूट करके, और काफ़ी शुरू प्रारंभ में गैसीय अवस्था में था और तरल अवस्था में था।
धीरे धीरे वो जम करके ठंडा होने लगा। ठंडा होते गया तो उसका बाहरी भाग जो था वो ठंडा होने लगा। तो ठंड होने के क्रम में क्या होता है कि उसका बाहरी भाग ठोस भूपटल का रूप धारण कर लेता है। ठोस भूपटल या क्रस्ट का रूप धारण कर लेता है। तो पृथ्वी इसी प्रकार से उसका क्रस्ट बाहरी भाग जो है जम गया, क्रस्ट बन गया। और आंतरिक भागों में अभी गर्म गैस या तरलावस्था में चट्टानें पाई जाती हैं। जो धातु की अवस्था में धातु के चट्टानें काफ़ी धात्विक परतें काफ़ी पाई जाती हैं। केंद्र में धातु निकेल और फेरस का प्रचुर भंडार है, आप लोग जानते होइएगा। इसके सेंटर में, जिसको हम लोग क्रूड के नाम से जानते हैं। तो यही है इस वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।